श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। तो भक्तों, आज की जो वीडियो का विषय होने वाला है वो हमारा होगा हरितालिका तीज 2023। शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत हम क्यों करते हैं और ये व्रत किस दिन पड़ रहा है, और हरितालिका तीज में क्या क्या किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए कौन से महिलाएं हैं जो कर सकती हैं और कौन सी हैं जो इसे नहीं कर सकती हैं, और इस व्रत के नियम क्या हैं, इन सभी विषयों के बारे में हम जानेंगे। साथ साथ आगे हम इस व्रत के जो पूजन सामग्री है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हरितालिका जो तीज है वो किस दिन पड़ रहा है, यानी किस दिन उसका दिनांक है जिस दिन हरितालिका तीज को किया जाएगा या इस व्रत को किया जाएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरितालिका तीज का जो व्रत है आपका 18 सितंबर 2023, जी हाँ 18 सितंबर 2023 को दिन रहेगा, सोमवार के दिन मनाया जाएगा। जी हाँ, सोमवार का दिन है जो कि भगवान शिव का दिन होता है। तो इस दिन सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। जैसा कि आप जितनी भी महिलाएं जो सुहागिन हैं और जो अभी विवाहित नहीं है, जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, तो वो महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। अपने आने वाले जो भी उनके मन में जो भी उनके पति की कामना है, आने वाले अच्छे वर के लिए, अपनी कामना के लिए वो इस व्रत को कर सकती हैं। और जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करना चाहते हैं वो अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को बिल्कुल निर्जला व्रत के रूप में जाना जाता है, यानी इस व्रत में आपको कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है। ये व्रत बिल्कुल निर्जला व्रत रहता है, इसलिए बहुत से लोग इस व्रत को जो है कि कठिन भी मानते हैं। इस व्रत को रखने के लिए माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी इस व्रत को जब महिलाएं करती है तो इससे भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस व्रत को मैंने जैसे कि बताया कि कुंवारी कन्याएं भी कर भगवान शिव की आराधना और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव भक्ति को व्यक्त किया जाता है। वो आप भजन करके, भगवान शिव की कथा करके, या कहीं पे उनकी कथा या भजन हो रहा हो, या कहीं पे भी आसपास आपके मंदिर में हरितालिका तीज की पूजन विधि हो रही हो, तो आप वहाँ पे जाके इसकी कथा को सुन सकते हैं। तो ये था हरितालिका तीज के विषय में कि किस लिए हम मनाते हैं और किस दिन इसका दिन है। अब जानते हैं कि हरितालिका तीज में को किन किन पूजन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो इन पूजन सामग्रियों की लिस्ट जो है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा कि किन किन चीज़ों की आपको पड़ती है। तो पूजन सामग्री की लिस्ट आपके सामने कुछ है। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति चाहिए। आप मूर्ति, फोटो इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, 2 पान के पत्ते, और जो भी आपकी रुई की बत्ती आपके पास वहाँ पे मिलती हो, या आपके पास जो भी हो, रुई की बत्ती चाहिए, 2 सुपारी, और भोग लगाने के लिए केला, प्रसाद इत्यादि। और पानी से भरा एक कलश आप रख सकते हैं। कुछ आम के पत्ते, केले के पत्ते, धतूरे, फूल, बेल के पत्ते, और एक साबुत नारियल। जी हाँ, एक खड़ा नारियल जो कि बिल्कुल साबुत नारियल होना चाहिए। समी के पत्ते, चंदन, और साथ ही साथ माता पार्वती को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं, जिसके अंदर आपको काजल, कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, बिछिया, कंघा और लाल चुन्नी इत्यादि कुछ वस्तुएं जो कि 16 श्रृंगार की महिलाओं की वस्तुएं होती है, वो आप माता पार्वती को चढ़ाने के लिए ये सारी वस्तुएं भी रखेंगे। अब बात करते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए रखती हैं। इसलिए इस दिन माँ पार्वती का पूजन करते समय उन्हें सुहाग की सामग्री व 16 श्रृंगार का सामान जरूर ही अर्पित करना चाहिए। इससे वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है और माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सभी भक्त जो इस व्रत को करते हैं उन्हें प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप मेरे फोन की स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि आपको कुछ इस तरीके की भी अगर आपके पास मूर्ति उपलब्ध है या फोटो तस्वीर है, तो उसमें भी आप माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि पूजा का क्रम क्या है और किस दिन पूजा का सही मुहूर्त है। तो सबसे पहले बहुत सी लोग जो महिलाएं हैं वो व्रत करने से पहले सरगई वगैरह भी खाती हैं, या सरगई का भी
सेवन करती है। तो सरगई आपको 18 सितंबर को सुबह के 4:33 से पहले कर लेना है। जितनी भी महिलाएं जो कि गर्भवती होती हैं वो, या जो कुछ बीमार रहती हैं, या किसी भी कारणवश व्रत करती हैं परंतु उन्हें सरगई का सेवन भी करना पड़ता है, तो वो सुबह 18 सितंबर की सुबह को 4:33 से पहले ही आपको सरगई का सेवन कर लेना है। उसके बाद आप सरगई नहीं खा सकती हैं। अब बात करते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल सुबह के 6:07 से लेके 8:34 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, जो कि आपका सुबह का मुहूर्त है, प्रातः काल का मुहूर्त है। अब बात करते हैं पूजा को आप प्रदोष काल में कब करेंगे, यानी शाम के समय आप पूजा का मुहूर्त क्या है। तो पूजा का शाम का जो मुहूर्त है वो 6:23 से रात के 8:44 तक है। अब बात करते हैं कि पूजा करने के बाद अगर आपको इस व्रत का पारण करना है तो आप वो कब करेंगे। तो आप इस व्रत का पारण 19 सितंबर दिन मंगलवार को सूर्योदय के बाद पूजा पाठ करके इस व्रत का पारण कर सकती हैं। अर्थात जो भी इसका पारण करना चाहता है वो इस व्रत को पूरे 18 सितंबर के दिन पूरा निर्जला रह के इस व्रत को करेगा और 19 सितंबर को दिन मंगलवार को इस व्रत का पारण करेगा। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत को जो भी महिलाएं करती हैं तो इसे जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको इस व्रत को करना होगा। यानी यदि आप इस व्रत का प्रण लेती हैं कि मुझे ये व्रत करना ही है, तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको इस व्रत को करना ही होगा। इस व्रत में जो आप फुलेरे वगैरह टांगती हैं, चाहे आप अपने घर में व्रत कर रही हो या मंदिर में कर रही हो, तो 5 से अधिक फूल होने चाहिए जो भी फुलेरे आप टांगेंगे। यानी 5 फूलों की जो माला होती है उससे अधिक होनी चाहिए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए, इससे अधिक 5 से अधिक होने चाहिए। फुलेरे जो होती है वो हरितालिका तीज जहाँ हो रही हो वहीं होनी चाहिए और इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है, इस बात का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इस व्रत को करने के लिए चाहे महिलाएं हो, कुंवारी कन्याएं हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। पूजन सामग्री की लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे संबंधित किसी प्रकार का आपके मन में प्रश्न आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।